So let us move ahead with next question. 2020 CET question. It is a joke actually. In conversion of moving coil galvanometer into an ammeter of required range, the resistance of the ammeter so formed is, where S is shunt and G is resistance of galvanometer. If you remember, हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, उसका रेजिस्टेंस था G. हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया था शंट में, जिसका वैल्यू था S. मतलब हमने इसको S से डिनोट किया है, और ये था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G. ये दोनों रेजिस्टेंस दे आर इन पैरेलल. तो व्हाट इज द पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू? G into S upon G plus S. कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, G into S upon G plus S. डन, खत्म. तो इसको सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे. These two resistances are in parallel, तो पैरेलल इक्विवेलेंट ढूंढो एंड डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2020 का क्वेश्चन है ये. Two cells having unknown EMFs E1 and E2, where E1 is greater than E2, are connected in potentiometer circuit so as to assist each other. Assist each other फॉर्मूला याद है? Assist each other फॉर्मूला याद है? रेशियो ऑफ E1 by E2 याद है? चार की थे A B C D, A और B पहले क्लोज, C और D ओपन. E1 सेल का नेगेटिव E2 सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो, नल पॉइंट ढूंढते हो, उसको बोलते हो L1. तो पहला कंडीशन आता था E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू L1. फिर C और D की को क्लोज किया, A और B को ओपन किया, सच दैट E1 का नेगेटिव E2 के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. तो वहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन था E1 ग्रेटर देन E2, तो यहाँ पे भी दिया है. तो अगर याद होगा तो E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2. फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया था, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2. फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया था, तो E1 बाय E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट ही यहाँ से होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है. तो अगली बार से असिस्ट अपोज ऐसा वर्ड सुनोगे तो E1 by E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. आगे बोला है द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड इज एट 490 सेंटीमीटर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड. हायर पोटेंशियल एंड मतलब A पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस. हायर पोटेंशियल कौन था? A पॉइंट. क्यों? क्योंकि A पॉइंट वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड B पॉइंट वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव. तो हायर पोटेंशियल कौन है? A. तो आपको ये L1 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 490. When cell E2 is connected so as to oppose cell E1, the null point is obtained at 90 centimeter from the same end. वापस से A से P dash का डिस्टेंस मतलब L2. The ratio of EMF of the two cells. तो L1 कितना? 490. L2 कितना? 90. So you will have this as 490 plus 90 upon 490 minus 90. How much is this? 580 upon कितना? 400. What is 58 by 40? 4 का टेबल पता होगा तो होगा. 4 10 जा 4 14 जा 56. 4 14 जा 50. ये कितना आएगा? 14.5. तो कितना आ गया? 1.45. 1.45 ऑप्शन नंबर सी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगली बार से असिस्ट एंड अपोज सुना ही आया, असिस्ट एंड अपोज पढ़ा जैसे ही. तो L1 और L2 इमीडिएटली आइडेंटिफाई करो. L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम. हमारे पास एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओहम. इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम. तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, डजंट मैटर. इंटरनल है एक्सटर्नल है डजंट मैटर. ये 10 ओहम इस 20 के साथ सीरीज में ही जाएगा.
कैसे? हमने स्टेट बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें तीन क्वेश्चन सेम टाइप के सॉल्व किए थे। 2 बार इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया था, 1 बार रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था आरबी। तो अगर याद होगा तो वहां पे हम केवीएल यूज करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करके हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमको क्या पूछा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इन वोल्ट पर मीटर इज। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। इसको हमने इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक बैटरी या सेल जो भी बोला होगा वो। तो वी आर कनेक्टिंग इन सीरीज अ बैटरी और अ सेल। इसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, देन यू हैव अ बैटरी एंड यू हैव अनदर रेजिस्टेंस हियर। तो वायर का रेजिस्टेंस जो है आई विल डिनोट बाय कैपिटल आर, दैट इज ऑफ कोर्स 20 ओम। यहाँ पे एक सेल है जिसका वोल्टेज आपको दिया है 3 वोल्ट, मतलब ईएमएफ दिया है 3 वोल्ट। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। डजंट मैटर, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलो, जो बोलना है वो बोलो, डजंट मैटर रियली। हमको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको याद है ऐसा सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V बाय N, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। फिर अगर याद होगा तो V होता है आयान। फिर अगर याद होगा, जो होना चाहिए आइडियली तो होना चाहिए, हम इस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के करंट का इक्वेशन डिराइव करते हैं। जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो करंट है I, यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस आई कैपिटल R। यहां से यहां जाओगे तो ड्रॉप इज -IR। फिर यहाँ पे आएगा -I स्मॉल r। फिर जंप करोगे तो माइनस से प्लस जंप करोगे तो प्लस E इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा ये I, E इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दिया I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I कितना आ गया? E अपॉन R प्लस R। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू रीड सच क्वेश्चन तो इमीडिएटली आपको करंट का इक्वेशन पता ही होना चाहिए, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R बाय L। E की वैल्यू 3 है, कैपिटल R की वैल्यू 20 है, स्मॉल r की वैल्यू 10 है, और ये वापस से 20 है, और ये कितना है? 10 है। ये और ये हो गया कैंसल। ये 3/30 और ये 2, 1/10, करेक्ट। 1/10 तो 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2 वोल्ट पर मीटर। 0.20, ऑप्शन नंबर बी 2020 डन। Let us move ahead with next question. So as you can already see, CET में जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं उस पे से भी ग्रेडेड क्वेश्चन सेकंड आस्क यू, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया एंड डन। गुड। तो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन 1 ohm रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये क्वेश्चन यू कैन आल्सो सॉल्व ऑलरेडी। दोनों मेथड बता देता हूं मैं आपको। आपको पूछा है इस केस में हमारे पास जो 1 ohm का रजिस्टर है इसमें से करंट कितना है। सबसे पहले दिस इज R1, दिस इज एंड दिस वन इज, मतलब पहली चीज तो क्लियर हो गई, दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। क्यों ऐसा? क्योंकि R1 बाय R2 मतलब 5/1, R3 बाय R4 मतलब 50/10, तो 50/10 मतलब 5/1, मतलब R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये नेटवर्क क्या है? बैलेंस नेटवर्क है। अगर ये बैलेंस नेटवर्क है तो डेफिनेटली ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले इसको बोलता हूँ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो ये दोनों हो गए सीरीज में और ये दोनों आ गए सीरीज में, राइट। तो रेजिस्टेंस of ABC branch, resistance of ABC branch will be R1 plus
R2, R1 plus R2 मतलब 5 plus 1 मतलब 6 ohm. Similarly, resistance of RADC branch will be R3 plus R4, that is equal to 50 plus 10 मतलब कितना 60 ohm. तो दोनों ब्रांच का आपको मिल गया रेजिस्टेंस. ऐसा क्यों किया हमने? हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है व्हाट इज रेजिस्टेंस थ्रू 1 ओम, राइट. तो मैं ये जो जंक्शन पॉइंट है ए, ये टोटल करंट था I, ये जंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट होता है I1 और I2 में से. यहाँ तक पता है आपको? तो क्योंकि ये बैलेंस नेटवर्क है, मतलब B टू D या D टू B करंट आता नहीं है. इसका मतलब ये I1 करंट R1 से भी पास होगा और R2 से भी पास होगा. मतलब हमारा टास्क क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट इज I1. क्यों? क्योंकि पूछा ही वो है व्हाट इज द करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर. व्हाट इज 1 ओम? R2. व्हाट इज द करंट थ्रू R2? I1. तो क्या फाइंड करना है? I1. करेक्ट, गुड. ऊपर का जो ब्रांच है ABC और नीचे का जो ब्रांच है ADC, दे आर इन पैरेलल. अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम. तो पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस ABC इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस ADC. करेक्ट, पैरेलल में है ना. R1 प्लस R2 मतलब ABC का रेजिस्टेंस, R3 प्लस R4 मतलब ADC का रेजिस्टेंस. ABC रेजिस्टेंस और ADC रेजिस्टेंस ये दोनों किसमें है? AC में. तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में. पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम. तो वोल्टेज होता है सेम. व्हाट इज वोल्टेज? IR. तो ऊपर करंट कितना है? I1 एंड रेजिस्टेंस RABC. इसके लिए तो फाइंड किया. व्हाट इज BADC? I2 एंड RABC. I1 इंटू RABC कितना है? 6. I2 इंटू RADC कितना है? 1 जा एंड 10 जा. मतलब I1 कितना आ गया? 10 टाइम्स ऑफ I2. और जंक्शन पॉइंट ए पे टोटल करंट I इज I1 प्लस I2. तो जंक्शन पॉइंट ए पे टोटल करंट I इज I1 प्लस I2. करेक्ट. टोटल करंट था कितना? I1 कितना? I1 फाइंड करना है ना आपको. क्या फाइंड करना है? I1. तो I2 को एलिमिनेट करो, मतलब I2 विल बी फ्रॉम हियर I1 बाय 10. तो इट विल बी I1 बाय 10. तो I1 बाय 10, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 10 I1 प्लस I1 11 I1 बाय, करेक्ट. हो गया सॉल्व. 1 एम्पियर. ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 1.1 11 कैंसल. तो व्हाट इज I1? 1 एम्पियर, राइट. तो 1 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए. वेट, करेक्ट है आंसर. बट थोड़ा मेथड लेंदी है. इसको शॉर्टकट कर सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स. तो कैसे करोगे शॉर्टकट? तो लेट अस लुक एट अ शॉर्टकट ट्रिक. इसका एक ट्रिक है जो बहुत सिंपल है. तो व्हाट यू कैन डू इज, इसका ट्रिक कैसे फाइंड करोगे? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. बेसिक्स क्लियर होंगे तो सारे ट्रिक्स आपको पता लग जाएंगे अपने आप. तो इफ द बेसिक्स आर क्लियर, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ ट्रिक. Was this network balanced? Yes. If the network is balanced, these two are in, this total is, this is, what is the ratio of current? What is the ratio of current बोला मैंने? Ratio of current बोल दिया मैंने. आप बोल रहे हो 1 is ratio of resistance, पूछा तो अलग बात थी. मैंने क्या बोला? ratio of current, राइट. तो ध्यान दो वर्ड पे. व्हाट इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस? 1:10. ये 6 से 60, 1:10. तो जो करंट होगा, टोटल करंट कितना है? 1.1. तो 1.1 भी 1:10 में स्प्लिट होगा. 1.1 को 1:10 में स्प्लिट करना, 1.1 को 1:10 में स्प्लिट करना मतलब 1 एम्पियर अलग करना और 0.1 एम्पियर अलग करना. तो लॉजिकली सोचो, हमारे पास टोटल करंट कितना है? 1.1. उसको स्प्लिट कैसे करना है? 1:10.
तो 1:10 में कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? 1:10 में कलेक्ट करने का, स्प्लिट करने का मतलब होता है 1 एम्पियर अलग और 0.1 एम्पियर अलग। मतलब दो ब्रांच है, एक में से जाएगा 1 एम्पियर, एक में से जाएगा 0.1 एम्पियर। थिंक रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ पे है? पहले तो 1.1 एम्पियर स्प्लिट कैसे हुआ? 1.1 एम्पियर स्प्लिट हुआ 1 और 0.1 में, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशो कितना था? 1/10। तो करंट का भी क्या आएगा? 1/10, मतलब 1 और 0.5, टोटल 1.1। यू कैन स्प्लिट इनटू 1 एंड 0.1। रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ पे है? तो यहाँ से कितना जाएगा? 0.1। कम कहाँ पे है? तो यहाँ से कितना जाएगा? 1। हो गया, खत्म। नथिंग टू सॉल्व, डायरेक्टली होता है। यू जस्ट हैव टू थिंक एंड डन, खत्म। तो ये ट्रिक याद रखना, रेजिस्टेंस का रेशो 1/10 है तो करंट भी 1/10 रेशो में स्प्लिट होगा, 0.1 और 1। 0.1 वहां से जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस कम है, और 1 एम्पियर वहां जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। उल्टा बोल रहा हूं तो ध्यान दो, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस कम था ऊपर की ब्रांच में, तो 1 एम्पियर ऊपर से जाएगा, और नीचे की ब्रांच से जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the range of an ammeter of resistance G can be increased from I to Ni by connecting। सबसे पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको एमीटर का रेंज बढ़ाना है तो कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन शंट। देन नंबर 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 3 मेथड है, मिनिमम 3 मेथड्स। अगर आपको याद होगा, आइडियली याद होना चाहिए थ्योरी, 3 मेथड में से मैं 2 बता देता हूँ, तीसरा आप खुद कर लोगे। तो नंबर 1, मेथड नंबर 1, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर? याद है? आई, याद है ये? यस। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज S अपॉन G प्लस S इंटू आई। मैंने बहुत बार बताया था, यहाँ पे G तो वहां पे S, यहाँ पे S तो वहां पे G, बाकी सब सेम, राइट? देन ये I, टोटल करंट I विल बी G प्लस S अपॉन S इंटू आई जी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल करंट I कैन बी रिटन एज NIG। By comparison, you get N equal to G plus S upon S। तो ये NS इक्वल टू G प्लस S, तो NS माइनस S इक्वल टू G। S कॉमन, N माइनस 1, तो S इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। तो बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ वैल्यू G अपॉन N माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी, ये मेथड नंबर 1, राइट? मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 तो एक्चुअली अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होता तो यहीं से आंसर आ जाता। और एक मेथड भी है, बेसिकली जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो यहीं से आता है, यहीं से, मतलब इसके 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। शंट में जब आप कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। फिर आपको पता ही है ये IG इंटू जी है, ये IS इंटू एस है। फिर आपको पता ही है, क्या पता है? IS is I minus IG, right? Then of course, then you know, what do you know? I is NIG, पता है ना ये? Then IG you will take out common, तो IG into G equal to IG common N minus 1 into S, कैंसल कैंसल, तो S कितना आया? G अपॉन N माइनस 1। तो ऐसा भी कर सकते थे, ये भी ठीक था। विच एवर यू फाइंड इजी, ये इजी तब लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद होंगे, हमने फॉर्मूला थ्योरी में डिराइव किए थे। और ये इजी तब लगेगा जब बेसिक्स क्लियर हो, VG इक्वल टू VS,
IG into G equal to IS into S, but IS current through shunt is equal to total current minus IG, right? तो यहाँ पे I is NIG, IG कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया and you have S equal to G upon N minus 1. Next question. In the given electrical circuit, which one of the following equations is the correct equation? तो चार इक्वेशन है, एक सर्किट है, लेट अस गिव इट सम नेम, A B C D E F and A. तो चारों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है? डेफिनेटली समझ में तो आ गया होगा कौन सा लॉ अप्लाई होगा, KVL. अब प्रॉब्लम ये है कि आप KVL लॉ अप्लाई करने जाओगे तो तीन लूप बनेंगे, A B C F A B D E A F C D E F. तो तीन बार KVL अप्लाई करके इक्वेशन बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो बेटर पहले सर्किट का एनालिसिस कर लो. ये करंट E2 के पॉजिटिव से आया I2 और E1 के पॉजिटिव से आया I1. तो जो F पॉइंट है वो जंक्शन पॉइंट है. जंक्शन पॉइंट पे दोनों करंट्स मर्ज हो गए, यहाँ पे जाएंगे I1 प्लस I2. करेक्ट? मतलब सबसे पहले लुक एट द इक्वेशन I1 plus I2, I1 plus I2 and I1 plus I2. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? दूसरा, जब इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं ऊपर का लूप लेता, ऊपर का लूप, तो ऊपर के लूप में क्या क्या आ सकता था? I1 plus I2 R, I1 plus I2 R1, है ना? करेक्ट? नहीं, गलत बोल रहे हो. यू हैव टू थिंक I1 plus I2 into R, क्योंकि कैपिटल R में से करंट कितना है? I1 plus I2 into कैपिटल R. लेकिन स्मॉल r1 से करंट I1 plus I2 नहीं होगा क्योंकि जंक्शन है. यहाँ पे आके I2 वापस से नीचे आया तो I1 अपने अपने सेल में गया. करेक्ट? तो ये जो जंक्शन पॉइंट है C पॉइंट पे, ये जो करंट आ रहा था I1 plus I2, इसमें से I2 अपने सेल में गया और I1 अपने में. तो I1 into R1 और क्या आएगा? E1. तो ऐसा एक इक्वेशन बनेगा पहले लूप से जिसमें तीन चीजें दिखनी चाहिए, एक तो E1, एक I1 R1 और एक I1 plus I2 into R. कहाँ पे है? खत्म, डन, नथिंग टू डू. ये तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डू यू रिमेंबर KVL? डू यू रिमेंबर KVL? A B C F A. मैंने बताया था एक लूप अगर आप यूज कर रहे हो और उस लूप में अगर एक सेल और रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर नेगेटिव आया तो EMF पॉजिटिव ही आता है. रिमेंबर, अगर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आया तो EMF पॉजिटिव आता है. एक ही इक्वेशन है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है, EMF पॉजिटिव है. फिर भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं. व्हाट इज द करंट थ्रू कैपिटल R? I1 plus I2. You are tracing from A to B. तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग क्या है? सेम एज दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट. तो नेगेटिव I1 plus I2 into R. यहाँ पे नो ड्रॉप. फिर यहाँ पे ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है. ड्रॉप इज नेगेटिव माइनस I1 R1. Then you are tracing from negative to positive. So plus E1 equal to 0. तो हो गया E1 minus I1 plus I2 into capital R minus I1 R1 equal to 0. तो आपको देखना ये था कि तीन टर्म्स आ रहे हैं क्या? I1 plus I2 into capital R, yes. I1 R1, yes. And E1, yes. अगर E1 पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव है. एक ही ऑप्शन था. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C. डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ X इन लेफ्ट गैप, X मतलब an unknown, लेफ्ट गैप मतलब R1, and a resistance of 9 ohm in the right gap of meter bridge. राइट गैप में R2 होता है
द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। बैलेंस पॉइंट LX या फिर LR, मीटर ब्रिज याद होगा तो फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर मीटर ब्रिज? यस। तो मीटर ब्रिज में क्या था? मीटर ब्रिज में हमारे पास दो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स थे, एक स्ट्रेट था जो दोनों के बीच में था, विथ अरेंज सच दैट यहाँ पे दो गैप बन गए, तो देयर आर टू गैप्स व्हिच आर फॉर्म्ड। तो ये आ गया कॉपर स्ट्रिप C2 यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। फिर इफ यू रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे एक 1 मीटर लॉन्ग वायर था। 1 मीटर लॉन्ग मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था। हम नॉर्मली लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं नॉर्मली, और राइट गैप में हम कनेक्ट करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है X, ये A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। C था ना ये? यस, ये भी क्या है? C। देन राइट गैप में यू कनेक्ट नॉर्मली अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन दिस केस उन्होंने 9 ओम बोल ही दिया है, ये होता है R2 और ये X होता है R1। देन यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकलता है जो जॉकी के थ्रू वायर को टच करेगा। दिस D इज बैलेंस पॉइंट सच दैट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। ये जो लेंथ था इसको हमने LX या LR बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, व्हाटएवर इट इज, LR। फिर यहां से यहां तक आएगा 100 माइनस LR। क्यों 100 माइनस LR? टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो पहले पार्ट में, मतलब क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आपको X की वैल्यू मिल जाएगी विथ अ रेजिस्टेंस X इन द लेफ्ट gap and a resistance of 9 ohm in the right gap of meter bridge. The balance point is obtained at 40 centimeter. तो R1 upon R2 अगर याद होगा ये था LR upon 100 minus LR। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, LR की वैल्यू 40 and this is 100 minus 40, so 40 by 60, 2 by 3, तो X by 9 इक्वल टू 2 by 3 1 and 3 जा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओहम। X की वैल्यू कितना है? 6 ओहम। तो मिल गया 6 ओहम। अगर इतना सॉल्व कर लिया तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्या बोला है? इन व्हाट वे एंड टू विच रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2। इन व्हाट वे मतलब पैरेलल में कनेक्ट करोगे या सीरीज में कनेक्ट करोगे, ऐसा ही आएगा। इन व्हाट वे मतलब पैरेलल या सीरीज, एंड टू विच मतलब X को कनेक्ट करोगे कि R2 को कनेक्ट करोगे। इन व्हाट वे एंड टू विच रेजिस्टेंस 3 ओहम रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, राइट। तो यू नीड टू थिंक अच्छे से। सबसे पहले समझ लो, न्यू बैलेंस पॉइंट की जब बात होगी, एक्चुअली तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इट शुड बी इन सीरीज विथ X। क्यों? बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग बैलेंस पॉइंट आने के लिए R1 अपॉन R2 होना चाहिए। हमारे पास R1 अपॉन R2, ये मैं न्यू केस की बात कर रहा हूँ, इट इज LR अपॉन 100 माइनस LR। न्यू केस मतलब केस 2। क्या? केस 2, बराबर, करेक्ट। व्हाट इज LR इन केस 2? 50, और ये कितना है? 50। 100 माइनस 50 इज 50, तो ये क्या आ गया? 1। तो रेशो क्या आ गया? 1। रेशो 1 आना मतलब R1 इक्वल टू R2 होना। R1 तो ठीक है, देखेंगे R2 कितना था? 9 ओहम। R1 था 6 इक्वल टू 9 होता है क्या? 9 इक्वल टू 9 होता है। तो प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना मतलब किसमें कनेक्ट करना? और 6 क्या था? तो x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो कैसे कनेक्ट करोगे? मैं वापस बता देता हूँ। लॉजिकली थिंक, पहले पार्ट में इस क्वेश्चन के पहले ही सेंटेंस में x की वैल्यू मिल गई। कितनी आ गई?
6 ओहम, करेक्ट। फिर बोला है कि हमने 3 ओहम रेजिस्टेंस को कहाँ कनेक्ट करना है और कैसे कनेक्ट करना है, सो दैट द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर मतलब एल आर की वैल्यू कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 होगा तो 100 माइनस एल आर भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि 50 अपॉन 100 माइनस 50 दैट इज 50 अपॉन 50, 50 अपॉन 50 इज नथिंग बट 1। लेकिन एल आर अपॉन 100 मतलब था क्या, R1 अपॉन R2, करेक्ट। तो R1 इक्वल टू कितना, R2, लेकिन R2 कितना है, 9। तो अगर R2 9 है तो R1 कितना होना चाहिए, 9। तो R1 9 कैसे होगा, जब मैं x में 3 ऐड करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, 6, तो 6 में 3 ऐड करूंगा तब 9 बनेगा, बराबर। ऐड कब करते हो, सीरीज में। तो किसको कनेक्ट करोगे, x को। कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। हो गया क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर सी। इज दिस क्लियर, यस। नहीं तो फिर मुझे लंबा मेथड बताना पड़ेगा, आई हैव टू टेल यू। हाँ, फिर पहले सीरीज में चेक करके देखो 9 के साथ, फिर x के साथ पैरेलल में कनेक्ट करो। लॉजिकली भी सोचो, थिंक लॉजिकली। अगर x की वैल्यू 6 आ गई, राइट, और राइट हैंड साइड पे 9 था, इसका मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड को 6 से 9 करना है। तो 6 से 9 करने के लिए नंबर बढ़ाना पड़ता है। पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस कम होता है। पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 6 से भी कम होगा, करके देखो। 6 इंटू 3, 18 अपॉन 6 प्लस 3 कितना, 9, 18 में 9 कितना, 2। कम हो गया ना, हमको बढ़ाना था, क्या हो गया, कम। तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे क्या, नहीं करेंगे, लॉजिकली नहीं करेंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर सी, डन। A potentiometer wire has length L, तो टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये L दिया है। फॉर अ गिवन सेल ऑफ ईएमएफ E, हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E है। द बैलेंसिंग लेंथ इज L/3 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। जो पहला सेंटेंस आपने पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज टोटल लेंथ L, व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ L/3। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ मतलब लेंथ फॉर विच करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय 3 इज इक्वल टू टोटल लेंथ बाय 3। तो ये आ जाएगा BL इक्वल टू TL/3। गुड। अब if you read question, if the length of potentiometer wire is increased by 50%, then for the same cell, हमने सेल नहीं चेंज किया, the balance point is obtained at length। अगर इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L1 था, तो L2 50% से इंक्रीज करना, मतलब पता होना चाहिए 1.5, डायरेक्टली 1.5 L1। जिनको नहीं पता, पहले L1 था, अभी 50% से इंक्रीज कर दिया, तो L1 प्लस 50% ऑफ L1। 50% मतलब 50/100, 50/100 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 और 1, 1.5। तो L2 कितना आ गया, 1.5 टाइम्स ऑफ L1 मतलब 3/2। ओके, 3/2 डजंट मैटर, करेक्ट। देन ये फॉर्मूला याद है, BL इक्वल टू TL/3। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ इक्वल टू न्यू टोटल लेंथ। अगर पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ या टोटल लेंथ बाय 3 था, तो न्यू केस में भी न्यू बैलेंसिंग लेंथ विल बी न्यू टोटल लेंथ बाय 3। व्हाट इज न्यू टोटल लेंथ, 3L1/2, और नीचे क्या है, 3 कैंसिल है। L1 को क्या बोला है, L, तो आंसर क्या आएगा, L/2 फ्रॉम द सेम एंड। सेम एंड मतलब फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। पहले कहां से था, पॉजिटिव एंड से, बोला है क्या, पॉजिटिव एंड से। तो अब क्या आएगा, पॉजिटिव एंड से कितना आएगा, L/2, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द नेटवर्क हमारे पास एक नेटवर्क है। इन द नेटवर्क शोन सेल E has internal resistance R and the galvanometer shows zero deflection. If the cell is replaced by a new cell of EMF 2E and internal resistance 3R, keeping everything else identical, मतलब हमने सिर्फ E की जगह पे 2E EMF का सेल लगा दिया, रेजिस्टेंस इंटरनल R था, अब कर दिया 3R, कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम। तो द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स। द गैल्वेनोमीटर shows zero deflection. Current will flow from B to A. Current will flow from A to B. ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में बोला जब सेल E था, इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाया? इसका मतलब नेटवर्क बैलेंस है। नेटवर्क बैलेंस है मतलब R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। फिर जब तक आप R1, R2, R3, R4 चारों की या चारों में से किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं करते, तब तक नेटवर्क बैलेंस ही रहता है। अगर नेटवर्क बैलेंस है तो डजंट मैटर, यहाँ पे आप EMF E से 2E कर दो या 20E कर दो या 2000E करो, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R से 3R करो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेटवर्क हमेशा बैलेंस होगा। जब तक नेटवर्क बैलेंस है तो करंट गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0। ऑप्शन नंबर बी। खत्म, नथिंग टू सॉल्व। 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग नेटवर्क द करंट थ्रू 15 ओहम रजिस्टर इज। वापस से R1 कितना है, R1 कितना है, R2 कितना है, R3 कितना है, एंड R4 R1 by R2 R3 by R4 क्या है ये? बैलेंस नेटवर्क। तो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 1.1 था, वैसा ही क्वेश्चन है, अभी समझ लो। तो यहाँ पे दिस इज मच मोर सिंपलर। कैसे? लुक, ये बैलेंस नेटवर्क होने की वजह से ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में, कितना आ गया? 18 ओहम, और ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितने में? 24 ओहम। तो रेजिस्टेंस का रेशो क्या है? 3/4। रेजिस्टेंस का रेशो RS1, ये RS1 है, ये RS2 है, तो RS1 अपॉन RS2 ये आ गया आपके पास 18/24, मतलब 3/4। तो पिछले केस में 1/10 आया था, तो 1.1 को स्प्लिट कैसे किया था आपने? 0.1 and 1, तो यू रिमेम्बर 0.1 अपॉन 1 इज 1/10। अब हमारे पास रेशो कितना आया है? 3/4। तो कैसे स्प्लिट करोगे? 0.9 1.2, 0.9 2.1 को स्प्लिट कैसे करोगे? 0.9 एंड 1.2, क्योंकि 0.9 और 1.2 कितना होता है? 3/4, करेक्ट। तो अब ऊपर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट ऊपर से है, कितना जाएगा? 1.2। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। जिनको नहीं समझा उनके लिए फिर वही सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम मेथड। तो सेम मेथड मतलब क्या था? सेम मेथड मतलब था फॉलो द स्टेप्स। R1 by R2 इज इक्वल टू कितना? 15/3। 15/3 मतलब 5। R3 by R4 इक्वल टू 20/4, मतलब कितना? 5। तो नेटवर्क है बैलेंस्ड। अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो ऊपर के जो दो थे वो थे सीरीज में। तो आपको ये पता होना चाहिए हमने लास्ट टाइम सॉल्व कैसे किया था। डू यू रिमेम्बर कैसे सॉल्व किया था? ऊपर के जो दो सीरीज में है, मतलब ABC ब्रांच, और जो नीचे के दो सीरीज में है मतलब ADC ब्रांच, ये ऊपर का RS1 और RS2 बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर, हेंस द पोटेंशियल ड्रॉप इज
सेम। ऊपर करंट है I1 RABC, दिस इज करंट I2 RADC, where current I1 is current through ABC and I2 is current through ADC. What is RABC? 18. What is RADC? 24. 3 and 4 मतलब I2 कितना आ गया 3I1/4। कितना आ गया 3I1/4। और टोटल करंट आपको देखा इस सर्किट में कितना टोटल करंट 2.1। तो टोटल करंट I is equal to I1 plus I2। टोटल करंट हाउ मच 2.1। I1 फाइंड करना है तो I2 के सब्स्टिट्यूट करेंगे 3I1/4। तो 2.1 4 into I1 is 4I1 plus 3I1, 7I1/4, 1 the 0.3 the. How much is this? 1.2 एम्पियर। तो ऐसा भी करोगे तो आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो अच्छे से ध्यान दो। The deflection in galvanometer falls to 1/4 when it is shunted by 3 ohm। गैल्वेनोमीटर को आपने अगर शंट में 3 ओहम कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन फॉल्स टू 1/4। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिफ्लेक्शन मतलब IG फॉल्स बाय 1/4 मतलब डिफ्लेक्शन IG इज टोटल करंट बाय 4। और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि टोटल करंट हमेशा गैल्वेनोमीटर के करंट से ज्यादा होता है। गलती से अगर आपने ऐसा लिख दिया तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि गैल्वेनोमीटर का करंट ज्यादा है और टोटल करंट कम है, तो ऐसा तो होगा नहीं, राइट। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर फॉल्स, पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था तो डिफ्लेक्शन कितना था I। फिर हमने शंट कनेक्ट कर दिया क्योंकि शंट कनेक्ट करने का रीजन ही वो था कि आपको करंट को एक अल्टरनेट पाथ देना है, सो एज टू प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। तो हमने शंट कनेक्ट किया तो अब करंट क्या होगा? कम होगा। तो कितना करंट हो गया अभी? I/4। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4 व्हेन इट इज शंटेड बाय 3 ओम। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो IG इक्वल टू I/4। तो व्हाट इज IG/I? 1/4। But do you remember? Of course, you must remember IG equal to S upon G plus S into I। अगर ये I को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो what is IG upon I? What is IG upon I? S upon G plus S। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, from equation number 1 and 2, what do you get? What do you get? S upon G plus S equal to 1/4। तो 4S equal to 4G plus 4S, right? Correct? 4S equal to G plus S, correct? So what is G then? 3S, correct? 3S। शंट कितना दिया है? 3। तो what is 3 into 3? 9। तो G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है? 9 ओम। अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है इफ एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू द अर्लियर शंट इन पैरेलल। मतलब पहले से 3 था, अब 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 एक्स्ट्रा लगाया है। किसको? अर्लियर शंट को। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मतलब कौन? IG/I। तो हमको न्यू IG/I पूछा है। न्यू IG/I मतलब IG-I। टोटल करंट तो चेंज नहीं होगा। ये कितना है ये पूछा है, सिंपल। IG/I क्या था? S अपॉन G प्लस S, करेक्ट। तो IG डैश क्या आएगा? S डैश अपॉन S डैश प्लस G डैश। मत करना, गैल्वेनोमीटर को हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाया है। पहले हमने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाया था 3 ओम, करेक्ट। तो डिफ्लेक्शन कितने से कम हुआ? 1/4।
हमने जी के साथ कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पैरेलल में एक रजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि अगर हम इस 3 ओहम को, जो पहले 3 ओहम था ना, इसको एक्स्ट्रा 2 ओहम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? इन पैरेलल। डिड यू डू एनीथिंग टू गैल्वेनोमीटर? नो। तो गैल्वेनोमीटर का G will remain same, तो S डैश अपॉन S डैश प्लस G, ये आपको करना है फाइंड। ये कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करोगे? हाँ, पहले पहले कितना था? 3। अब 2 लगाया किसमें? पैरेलल में। तो S डैश क्या आएगा? 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2। S डैश कितना आएगा? 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस G कितना है? 9। तो ये G की वैल्यू 9 क्यों फाइंड की? ध्यान अच्छे से दो। हाँ, डिफ्लेक्शन कितने से फॉल हुआ, मतलब क्या? IG बाय I। तो पहले केस में IG बाय I इक्वल टू S अपॉन G प्लस S, और IG बाय इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्या मिल गया? G। क्यों चाहिए? क्योंकि न्यू केस में वापस से G की वैल्यू लगने वाली है। पता था क्या हमको? नहीं। कहीं पे भी बोला है क्या द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 9 ओम? बोला है क्या? नहीं। तो हमने फाइंड किया। क्यों फाइंड किया? क्योंकि अगले केस में लगने वाला है। क्या पूछा है आपको? IG डैश बाय I। लेकिन IG डैश बाय I था क्या? क्या था? क्या था? S डैश अपॉन S डैश प्लस G। मतलब मुझे अगर S डैश अपॉन S डैश प्लस G मिल जाता है तो मुझे क्या मिल जाता है? IG डैश बाय I। तो S डैश क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? 3 और 2 का। 3 पहले से था, 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस G। What is 3 into 2? 6 upon 5. So 6 upon 5 plus 9. So 6 upon 5. 5 9s are 45 plus 6, 51 upon cancel, cancel। 6 का टेबल पता होगा अगर, तो 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 8.5s are 51। तो 1 upon 8.5। Option number D, 1 upon 8.5। So that's the end of CET part of this chapter.